दोस्तों आज हम रशिया के गांव की जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि रशियन लोग इन दूर दराज दही इलाकों में कैसे जिंदगी बसर करते हैं। साइबेरिया की होंठ जमा देने वाली ठंड में भी ये लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं। यहाँ की रवायती खेती बाड़ी से लेकर माल मवेशी के पालने के तरीकों पर भी एक नज़र डालेंगे और रशियन विलेज लाइफ के बारे में आपको मुकम्मल आगाही फराहम की जाएगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको एंड तक लाजमी वॉच करें। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों रशिया रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल एरिया 17,09,08,242 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें इसका कुछ हिस्सा यूरोप में वाक़ है और कुछ हिस्सा एशिया में। रकबा इसका इतना ज़्यादा है कि इसमें 17 के करीब पाकिस्तान जैसे ममालिक आसानी से आ सकते हैं। इस मुल्क में अपने ही कुल 11 टाइम जोन हैं, जबकि इस मुल्क का बॉर्डर 14 ममालिक के साथ लगता है। आबादी इंतहाई कम होने की वजह से रशिया के ज्यादातर हिस्से आज भी वीरान हैं, लेकिन रशिया की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी इन दूर दराज दही इलाकों में आबाद है, जिनमें ज्यादातर लोग आज भी खेती बाड़ी और माल मवेशी के पेशों के साथ मुंसलिक हैं और एक खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर करते हैं। रशिया के ये दही इलाके वसी मैदानों से लेकर साइबेरिया के ठंडे इलाकों, पहाड़ों, जंगलों, दरियाओं, घास के वसी मैदानों और खूबसूरत पहाड़ी वादियों तक फैले हुए हैं, जहाँ आज भी इंसानी आबादी पुराने और रवायती तरीकों से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इन देहाती लोगों की जिंदगी खेती बाड़ी और माल मवेशी के इर्द गिर्द ही घूमती है, जहां कुछ इलाकों में बहुत बड़े और वसी पैमाने पर काश्तकारी भी की जाती है, जबकि रशिया की कुछ आबादी बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में भी आबाद है, जैसे कि साइबेरिया का इलाका, जहां टेम्परेचर -71 तक भी चला जाता है और यह दुनिया का ठंडा तरीन इलाका समझा जाता है। इस होंठ जमा देने वाली ठंड में भी यहाँ देहाती लोग आबाद हैं, जो इतनी सख्त बर्फबारी में भी अब जिंदगी गुजारने के आदी हैं। ये गांव सारा साल बर्फ से ही ढके रहते हैं और सिर्फ 2 माह के लिए यहाँ मौसम कुछ बेहतर होता है, जिसमें ये लोग अपने माल मवेशियों के लिए घास और चारे वगैरह का इंतजाम करते हैं सारे साल के लिए। रशिया के ये दही इलाके जंगलात से भरे पड़े हैं, जहाँ दरख्तों की कोई कमी नहीं। ये लोग जंगलों से लकड़ी काट कर अपने लिए एक तो घर बनाते हैं, दूसरा ये लकड़ी इनको सारा साल गर्म रखने और खाना वगैरह बनाने में भी मदद फराहम करती है। रशिया के इन इलाकों में बहुत से लोग खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर करते हैं, जिनके पास हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद होती हैं, जिनको ये चरवाने के लिए इतनी सर्दी में भी एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं। साइबेरिया के इन दही इलाकों में सर्दी इतनी ज्यादा पड़ती है कि लोग कपड़े सुखाने के लिए जब डालते हैं तो वो भी इस सर्दी में लोहे की तरह अकड़ जाते हैं। इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ जिंदगी गुजारते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों रूस के पास रकबे की कोई कमी नहीं, इसलिए यहाँ मैदानी इलाकों में बहुत बड़े और वसी पैमाने पर काश्तकारी भी की जाती है रवायती और जदीद तरीकों से। रशिया के 80 मिलियन हेक्टेयर स्क्वायर के एक वसी इलाके पर खेती बाड़ी भी की जाती है, जिसमें गंदम, गन्ना, आलू, सूरजमुखी की फसलें सरफरिस्त हैं। रशिया में हर साल 91.5 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की पैदावार भी होती है, जिसमें 31 मिलियन मैट्रिक टन गंदम बाकी ममालिक को भी फरोख्त की जाती है, जिसमें मिडल ईस्ट और अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं। रशिया की कुल आबादी 14 करोड़ 40 लाख से ऊपर है, जिसमें आज भी एक बहुत बड़ी मुल्की आबादी रशिया के इन दूर दराज दही इलाकों में आबाद है, जिनकी तादाद 3 करोड़ 61 लाख से भी ऊपर है। इन दही इलाकों में तमाम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और खेती बाड़ी जैसे कामों में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत मजहब को ही फॉलो करती है और इतवार के रोज ये तमाम लोग मिलकर अपने मकामी गिरजाघरों में जाकर इबादतें भी करते हैं। दही सतह पर मकामी त्यौहार भी जोशो खरोश से मनाए जाते हैं, जिसमें मौसम बहार की आमद को लेकर फसलों की कटाई और नए साल की खुशी में यहाँ के लोग रवायती अंदाजों में खुशियाँ मनाते हैं, जिसमें रशिया का ओल्ड रशियन कल्चर, वहाँ की तहजीब और सकाफत देखने को मिलती है। रवायती रक्सों मौसीकी की महफिलें भी खूब सजाई जाती हैं, जिसमें तमाम लोग मिलकर अपना रवायती रशियन रक्स भी करते हैं। इसके साथ इन महफिलों में शराब का भी बेदरेक इस्तेमाल किया जाता है।
रशिया के इन दूर दराज ठंडे इलाकों में मकामी सतह पर लोकल मार्केटें भी लगती हैं जिनमें ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया मौजूद होती हैं। खाने पीने में अगर देखा जाए तो ये लोग मछली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ गोश्त का। इन ठंडे इलाकों में मकामी सतह पर हाथों से बनी हुई अशिया बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, जिनमें भेड़ बकरी की ऊन से गर्म कपड़े दही सतह पर ही तैयार किए जाते हैं। ये खालिस चमड़े के बने हुए कपड़े ये तमाम देहाती लोग इस्तेमाल करते हैं जो इनको इतनी ठंड में सर्दी से महफूज रखते हैं। रशिया के इन बर्फीले इलाकों में यहाँ के लोगों का गुजर बसर इन जानवरों के साथ ही मुंसलिक है, जिसमें इन साइबेरिया के ठंडे इलाकों में लोग अवामी सवारी के लिए रेंडियर का इस्तेमाल भी करते हैं, जो नकलो हमल की सूरत में अहम किरदार अदा करता है। इस जानवर के अंदर ठंड बर्दाश्त करने की सलाहियत सबसे ज्यादा है और ये जानवर यहाँ शौक से भी पाला जाता है। रशिया के इन मैदानी इलाकों में तमाम गाँव इंतहाई ज्यादा प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं, जहाँ आपको तमाम घर लकड़ी के बने ही नजर आएंगे। जहां इंसानी आबादी इंतहाई कम है, लेकिन इन मैदानी इलाकों में इन किसानों के पास जरी जमीन बहुत ज्यादा मौजूद है। जहां हर एक छोटे से छोटा किसान भी हजारों एकड़ जमीन का मालिक है। जहां जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से काफी वसी इलाकों पर काश्तकारी की जाती है और एक अच्छा खासा ज़र मुबादला भी इस एग्रीकल्चर सेक्टर से कमाया जाता है। दोस्तों, रशिया वैसे भी आज के दौर में एक अमीर तरीन मुल्क है, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों को हर तरह की मदद फराहम करती है। खेती बाड़ी, काश्तकारी, माल मवेशी के फार्मों में भी किसान भाइयों के लिए वहाँ कर्जा जात की स्कीमें भी मौजूद हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ी तादाद में इनको सब्सिडीज भी फराहम की जाती है, जिसमें खेतों के लिए खादें, बीज, पेस्टिसाइड, ज़री आलात, ज़री मशीनरी इंतहाई कम कीमत पर इन किसानों को फराहम किए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ खेती बाड़ी करना इंतहाई आसान है। तेल की प्रोडक्शन में रशिया वैसे बहुत ज्यादा आगे है, इसलिए पूरे मुल्क में महंगाई तो ना होने के बराबर है। यहाँ के लोग इंतहाई पुरसुकून जिंदगी बसर करते हैं, जहाँ इनको ये टेंशनें नहीं कि बिजली, पानी, गैस के बारी बरकम बिल इन्होंने अदा करने हैं। सेहत, तालीम और जिंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलतें इन लोगों को मैसर हैं। इनके बच्चे भी ज्यादातर अपने वालिदैन के साथ खेतों में ही आपको दिखाई देंगे और एक हेल्दी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, जहाँ हर बच्चे से लेकर बड़ा अपने आप को फिट रखने के लिए खेती बाड़ी के कामों में अपने आप को बिजी रखता है। रशिया के ज्यादातर दूर दराज ठंडे इलाके वीरान ही हैं, जहां अब ज्यादातर गैर मुल्की टूरिस्ट एडवेंचर के लिए वक्त गुजारने के लिए यहां आते हैं। वो अपनी बनी स्पेशल वैन में यहां आते हैं और दुनिया से जुदा होकर कुदरत के इन हसीन नज़ारों में वक्त बिताने के लिए यहां रातें गुजारते हैं। रशिया में जंगलात की भी कोई कमी नहीं। जंगलात का एक वसी सिलसिला मौजूद है रशिया में। इन जंगलों के अंदर भी लोग रहाइश पजीर हैं, जहां वो कदीम ज़मानों से रहते चले आ रहे हैं, जहां वो जंगली लकड़ी से अपने लिए घर बनाते हैं और माल मवेशी के लिए फार्म भी, और अपने जानवरों से हासिल होने वाले दूध, पनीर और ऊन को करीबी मार्केटों में फरोख्त करके इससे नफा हासिल करते हैं और इस तरह अपना गुजर बसर चलाते हैं। रशियन गांव अपनी खूबसूरती में सबसे ज्यादा आगे हैं और ये देखने के लायक हैं, जहां जिंदगी मुस्कुराती है और ये तमाम लोग आपस में मिलजुल कर ही रहते हैं। मैदानी इलाकों में वसी घास के मैदानों में मौजूद ये लोग रेवड़ों की शक्ल में अपने जानवरों को चरवाने के लिए मीलों दूर चले जाते हैं और एक हैमा लगाकर खाना बदोशी जैसी जिंदगी भी बसर करते हैं। ये तमाम चीजें इनको विरासत में ही मिली हैं, जिनको ये अपना विरासती कल्चर भी समझते हैं। इसीलिए रशिया के इन दूर दराज दही इलाकों में ये लोग आबाद हैं और पूरी शान शौकत के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक और कमेंट लाजमी करें और इस तरह की सैर सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।